जिस तरह से शिक्षक एवं समाज के लोग लिखना चाहेंगे वो लिखा जाएगा। 12 वर्ष तक बच्चे यदि संभल जाते हैं तो समझ लो संभल गए। और 12 वर्ष से पहले, क्योंकि 12 वर्ष तक की आयु के बच्चा की चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं कि 12 वर्ष तक की आयु के बच्चा को उतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। कुछ भी कहोगे तो ये ठीक ही है, लेकिन 12 वर्ष के बाद उसमें ज्ञान आ जाता है, क्या गलत है और क्या सही है, तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इसीलिए कहते हैं तर्कशास्त्र, तर्क करने की क्षमता का विकास किशोरावस्था में ज्यादा होता है, क्योंकि 12 के बाद हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। लेकिन 12 वर्ष तक की आयु एक स्लेट है, और जिस तरह से बच्चा को बनाना चाहेंगे उस तरह बच्चा को क्या करेंगे, बना देंगे। एक श्री लॉक महोदय, जॉन लॉक, श्री लॉक भी कहते हैं, श्री लॉक होगा। शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है, समाज जो इस पर लिखना चाहता है वो लिख सकता है। तो एक तरह से प्लेन कह सकते इसको, क्योंकि यही वो एज है जो कि बच्चे में अपनी समझ नहीं होती है, किसी दूसरे के समझ पर डिपेंडेंट होते हैं। 12 वर्ष तक के बच्चे को देखते हैं कि घर से बाहर भी अकेले नहीं जाते, माँ के साथ जाते हैं या तो पिताजी के साथ या बड़े भाई के साथ, मतलब कोई न कोई गार्जियन के साथ ही चलते हैं। लेकिन जब 12 वर्ष क्रॉस कर जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं, किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, तब बच्चा देखते हैं कि अपने से मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं, दूर दूर तक ट्यूशन पढ़ने के लिए चले जाते हैं साइकिल चला करके, है ना। तो उसमें समझदारी आ जाती है, सही गलत का तर्क करने के लिए समझ जाते हैं। इसीलिए 12 वर्ष तक के बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह बात किस लिए क्यों कर रहे हैं, क्या 12 वर्ष के बच्चा के ही आप पढ़ाएंगे, है ना। 6 बार है, कुल मिलाकर के 1 to 5 की सिलेक्शन होता है तो 12 वर्ष से अधिक का बच्चा नहीं होगा। 11 साल मैक्सिमम होगा मिनिमम, और मैक्सिमम 12 साल। तो कुल मिला के 12 साल तक के बच्चों को आपको देखना है। उसके बाद एक पॉइंट लिखो इसमें, पहले तो लिख लेना स्त्रीलोक के अनुसार बाल विकास का महत्व। कुछ पॉइंट दिखाते जाते हैं, हेडिंग लिखो, बाल विकास का महत्व, हेडिंग लिखो। बाल विकास का महत्व, सिर्फ वर्ड्स लिखते चले जाओ। बाल विकास का महत्व, एक पॉइंट इसका भी लिख लो। श्री लॉक महोदय, श्री जैसे श्री लगाते हैं, श्री विनोद सिंह, श्री, तो श्री लॉक लगाते हैं, लॉक, श्री लॉक महोदय के अनुसार शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान, शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। एक कोरी स्लेट के समान होता है। समाज जो चाहे, इसी में सर, हाँ इसी में, समाज जो चाहे इस पर लिख सकता है।
कोरी मैंने कुछ नहीं, सादा, जैसे कोरा कागज कहते हैं ना, सादा। तो एक कोरी स्लेट है, मतलब स्लेट तो जानते हो लिखते हैं, सादा रहता है। उस पर एक कहने का भाव है कि वह उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है, समाज जैसा लिखना चाहेगा लिख सकता है, और जैसा लिखेगा उस प्रकार से बन सकता है। तो समाज के अंतर्गत ही शिक्षक आता है। ये भाव यहां आता है कि शिक्षक जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बने। समाज भी एक विद्यालय है। तो समाज ये कहता है विद्यालय एक लघु समाज है, विद्यालय लघु समाज है, मतलब समाज का एक छोटा रूप है। क्या समाज का ही छोटा रूप क्या है? लघु समाज है विद्यालय। ये दिया हुआ था, ये प्रश्न भी है, क्या विद्यालय एक लघु समाज है? तो कैसे में जब जवाब देना शुरू करेंगे, क्योंकि विद्यालय में तमाम धर्म, तमाम जाति और अनेक भाषाओं के बोलने वाले लोग पहुंचते हैं, बच्चे पहुंचते हैं, विविधता होती है उसमें। अमीर के बच्चे भी आते हैं तो गरीब के बच्चे भी आते हैं, नौकरी करने वाले के बच्चे आते हैं, एक मजदूर का ही बच्चा आता है, आते हैं ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक भाषा बोलने वाले पहुंचते हैं, अनेक संस्कृति और सभ्यता को अपनाने वाले भी विद्यालय में पहुंचते हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति वाले, भिन्न भिन्न विचार वाले व्यक्ति पहुंचते हैं। अभी जो यहां पर मान चले विद्यालय कहते हैं, तो क्या एक ही जगह के लोग हैं? सभी जगह के हैं। तो सभी जगह के जब आप हैं तो निश्चित रूप से आपका रहन सहन भी अलग अलग होगा, आपका संस्कृति भी अलग होगा, है ना। संस्कृति के बारे में समझते हो ना? यस सर। सभ्यता और संस्कृति दो सब साथ साथ चलता है। ये दोनों अलग अलग सर है। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, पता नहीं इस पर क्लियर कर दीजिए। ये दोनों शब्दाता के साथ में ही पूरा है। संस्कृति और सभ्यता बहुत दिनों तक जब वो संस्कृति चलता रहता है और उसके बाद एक चेंजिंग आ जाता है, तो वो तमाम चीजों को मिलाते एक सभ्यता को रूप ले लेता है। जैसे हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, चीन की सभ्यता, अब देखो सिंधु सभ्यता। अब इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं क्या होता है। संस्कृति में क्या आता है? रहन सहन, मेरा कपड़ा पहनने का तरीका संस्कृति हुआ, मेरा खान पान, मेरा घर का आकार प्रकार, बोलने का तौर तरीका, ये तमाम चीजें जो है जो अभी चलन में है एक संस्कृति है। जब यही तमाम चीजें अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, एक कोई कालखंड उस सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। यस। जैसे कि थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, इसमें से कुछ लोग होंगे और उनको जानकारी होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट करना चाहूंगा अपने जीवन से संबंधित। मैं 1990 की बात करता हूं। 1990 के बाद कुछ और थी। 1990 से लेकर आजादी तक की बात कहेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं दिखा। जैसे 90 क्रॉस किए,
भूमंडलीयकरण, वैश्वीकरण जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ये तमाम परिवर्तन हो गया है और परिवर्तन दिखने लगा। 90 तक हम देखते हैं कि वही बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, कहीं कहीं ट्रैक्टर, इक्का दुक्का जो बस चलते हुए मैंने देखा। रेडीमेड कपड़ा उस समय नहीं चलता था, धोती कुर्ता नहीं कहेंगे, रेडीमेड का अर्थ हुआ है कि जो सिलाया हुआ कपड़ा मार्केट में मिलता है, दुकान मिलता है, बहुत कम। 90 की बात कर रहा हूं, लेकिन 90 जैसे क्रॉस किए तो परिवर्तन होना शुरू दिखने लगा। ऐसा नहीं कि 90 से पहले नहीं चलता था, चलता था, कम चलता था, जो प्रचलन में ज्यादा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से 90 के बाद जो बाइफरकेट करते हैं, अब मान लीजिए उधर कहेंगे 1990, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। ये वो सहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें कपड़ा का बहिष्कार भी किया गया है ना, विदेशी कपड़ा पर। तो हमारा जो भारत है, भारत में लोग चरखा चला करके सूत तैयार करके उसे कपड़ा बनाते थे, खादी का, सिल्क का, खादी सिल्क सब आता उसमें, जो कि नाथनगर में देख लीजिए जाकर, अभी भी चल रहे हैं। गौर कीजिए, मेरी बात को गौर करना है। तो वो गांधी जी का कहना है, हम सेल्फ डिपेंड रहेंगे, हम उनका कपड़ा पहनना यदि शुरू कर देंगे, उनकी द्वारा तैयार किए गए कपड़ा, उनके फैक्ट्री से आया कपड़ा को जब पहनना हम शुरू कर देंगे, हमारे भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे, चरखा बंद हो जाएगा, लोग भूखे मरेंगे। उस समय ये तथ्य था, क्योंकि चरखा चला करके लोग रोजगार में लगा हुआ रहता था, उससे तैयार करते थे कपड़ा, वही पहनते भी थे और वही बेचते भी थे। तो मिल के द्वारा तैयार होगा तो बहुत जल्दी होगा, मशीन में तो बहुत जल्दी होता है, तो हमारे बेरोजगार, हमारे जो भारतीय लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए विरोध किया, स्वदेशी, वहीं से शुरू हुआ, स्वदेशी को अपनाओ और देश को बचाओ। स्वदेशी शब्द आया, मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस समय की मांग थी। इसी के आलोक में 1937 ईस्वी में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की जो बात करता है, वहां सम्मेलन करता है, जिसका अध्यक्ष ये राष्ट्रपति जी बने थे, वो किसको याद है? हुसैन, वह उस कमेटी का अध्यक्ष थे और उनका कहना था कि विद्यालय में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था शुरू करना चाहिए जिसमें बच्चों को काम करने के लिए भी सिखाया जाता था, हुनर पर विशेष जोर दिया गया। गांधी जी का यही सपना था, टोकरी बनाना, उसके साथ साथ पापड़ बनाना और सारा चीज जो चटाई वगैरह सब है ना, ये तमाम चीज पत्ता से जैसे थाली बनाना, ये तमाम चीज बनाने पर जोर देता था ताकि बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करके निकलेंगे, यदि उसे नौकरी नहीं होगा, ये तमाम चीज काम करके अपना जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। शिक्षा दर्शन में है संपत्ति का साम्यवाद और पत्नी का साम्यवाद। क्या यह अमल में आ पाया? गांधी जी ने सिद्धांत दिया, उन्होंने ऐसा कहा, कुछ बातें को हम लोगों ने माना,
अब कुछ बातें को संविधान में भी पिरो दिया, जिसको कि अब के समय लागू कर। ये सपना था ना। आज के समय में जो आप लोगों के साथ जो पेपर 3 है, भोजन बनाने के लिए भोजन खिलाना, ये बागवानी, ये किससे प्रेरित है? गांधी जी से प्रेरित है। कुछ बातें जो व्यक्ति करते हैं उस समय अमल में नहीं हो पाता है, बाद के समय में उसकी प्रासंगिकता सिद्ध होती है। तो गांधी जी ने जिसने कहा, वो आश्रम में कहने का मतलब थोड़े आश्रम में भर के लिया है, उनकी बात तो पूरे भारत वर्ष में पहुंचा। 1937 में ने बुनियादी की बात करता है, जिसके आरोप में पूरे बिहार में 394 विद्यालय खोला गया, बुनियादी स्कूल, जो कि जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। अब वहां के शिक्षक को निकाल करके डाइट या पीटीसी का लेक्चरर बनाया गया हमसे पहले 2012 में। और उनको जब लोगों की बारी आई, जब आए तो उन लोगों को बीओ बना करके प्रखंड में भेज दिया गया है। और उनकी बात को आज तुम्हारे सिलेबस में करके सीखना, ये पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करते हैं, बल्कि हाथों में रोजगार की बात करता है। आज बहुत सारा विद्यालय ऐसा देखने के लिए, डेंटिंग पेंटिंग, ये क्या है? ये बनाया उन्हें किसी ने बनाया है? आज मिट्टी का खिलौना बनाने के लिए सिखाया जाता है, मेला लगेगा। आज कढ़ाई करने के लिए सिखाया जाता है, आज पेंटिंग के लिए, आज सिलाई करने के लिए सिखाया जाता है कॉलेज में, है ना? ये क्या है? गांधी जी के जो सपना है, आशय है, उनको हम पूरा कर रहे हैं, उसी का वही बुनियादी तो साथ साथ चलता है, ताकि जो लोग पेंटिंग करने के लिए बहुत अच्छे से सीख गए, यदि शिक्षक नहीं बन पाओगे, पेट का भरण पोषण कर सकता है कि नहीं करेगा? तो एक साथ साथ और गुणों का विकास करने के लिए ऐसा उनका सपना था जो इम्प्लीमेंट कर। जैसे कि गांधी जी का सपना था कि 7 से लेकर के उम्र 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क देना चाहिए, है ना? 7 से 14 गांधी जी का सपना है। गांधी जी का सपना 7 से था। गांधी जी का सपना 7 से था, समझ गए ना? तो बस थोड़ा सा अंतर कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया उसमें। और भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तक अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में अनुच्छेद 45 आता है। उसमें लिखा हुआ है कि 7 से उसमें 6 कर दिया, उसमें 6 कर दिया, मतलब उसी से प्रेरित हुआ है, थोड़ा संतर किया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, राज्य को, ऐसा लिखा हुआ, राज्य को भारत में जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। देना होगा नहीं लिखा, देना चाहिए। उसी के आलोक में चलता रहा। राज्य सरकार गवर्नमेंट विद्यालय खोला गया, शिक्षक को अपने स्तर से पेमेंट करता रहा और विद्यालय चलता रहा। लेकिन 2002 86वें संविधान संशोधन 2002, उसमें एक्ट लाया गया कि इसे मौलिक अधिकार बनाया जाए, शिक्षा ग्रहण करने का मौलिक अधिकार बनाया जाए। तो जब एक्ट लाया जाता है प्रस्ताव, उसी दिन से काउंटिंग होता है 86वें संविधान संशोधन 2002, उसमें लाया गया पहली बार, संसद में पेश किया गया प्रस्ताव के रूप में, प्रस्ताव लाया गया, उसी नाम से जाना जाता है। लेकिन यह 2009 में एक्ट के रूप में काम किया, बन गया, अर्थात पार्लियामेंट से पारित हो गया।
तब हो गया एक्ट। जब एक्ट बन गया, इनको इम्प्लीमेंट कब किया? 10 में अप्रैल 2010 से इसको शुरू कर दिया। और यह जो मौलिक अधिकार का जो खंडिका अब जाकर के जब पढ़ोगे तो 45 निर्सित लिखा हुआ, उसमें ब्लैक हो गया उस जगह, उसको ले गया 21 के क। आखिर ये गांधी जी ने जिस कहा है तो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी कितना देखते गांधी जी ने ये कहा था, गांधी जी रो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी सरकार गांधी जी की बात को मान रहे हैं। अच्छा लग रहा है, लगता है कि वास्तव में गांधी जी जो कहे हैं वो सही है। ठीक, चलिए अब थोड़ा संस्कृति की बात करते हैं। जो प्रचलन में चलता है, लगता है कि ये एक ही जैसा ही संस्कृति है, एक रूप से एक सभ्यता ले लेता है, कारगर रूप, उस सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अभी देखो 90 के बाद अलग कर देते हैं, 90 के बाद अलग कर देते हैं। पहले अलग कर दिए, 90 के बाद की बात जो है अलग दिखेगा। मक्के का खेती होता था पहले, भुट्टा होता था, भुट्टा अभी होता है ना। यही चीज कहना चाहता था मैं, समझता हूं अभी होता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस पर तो गौर करो। 90 तक हमने देखा कि कम पैदावार होता था, मशीनीकरण ज्यादा नहीं हुआ था, खटिया पर भुट्टा डंडा से या हाथ से छोड़ने काम करता था। इस तरह से भुट्टा से जो है बलरी से दाना को अलग करता था। लेकिन मैंने 90 के बाद देखा, परिवर्तन करते हुए देखा, मुझे पूरा याद है, बहुत अच्छे ढंग से याद है। मुझे लगभग 1984-85 से याद है, हर बात को याद रखते हैं। मुझे बहुत याद रहता है, किसी बात को हम सुन लिए या देख लिए तो हमको लगता है कि मेरे जहन में बैठ जाता है। तो उस समय बच्चे थे फिर भी याद था। अब देखिए आधुनिकीकरण हुआ, मशीन आ गया धीरे धीरे देखिए कि परिवर्तन हो रहा है। और उसी समय नई शिक्षा नीति जो अपनाया गया था 1986, इम्प्लीमेंट होते होते 90 आ गया। इम्प्लीमेंट तो थोड़ा लेट से होता है ना। अब इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद देखिए परिवर्तन। जिस समय रेडीमेड का कपड़ा नहीं था, पहनते थे लोग, बाजार में उतना नहीं मिलता था, उस समय वही कपड़ा, कौन सा कपड़ा लोग जो पहनता था, खादी टाइप का कुछ ज्यादा लोग पहनता था, खादी टाइप का ज्यादा पहनता था। और उसमें अभी इंग्लिश पेंट की बात करते हैं, फुल पेंट, ये सब अंग्रेज का देन है। उसके संस्कृति को एडॉप्ट किया है, आदत में ला दिए हैं। उस समय डोरिया पेंट पहनता था। डोरिया मतलब हम शुद्ध बोलते हैं डोरिया, डोरी वो पहनता था, लेकिन लोग उसको ढोरिया पेंट करता था। अभी पहनता था, उसमें जनरले पहनता था। और रबर वाला पेंट, रबर वाला बच्चा को अभी देखते हो, अभी तो बिना फरमाइशी जींस पहनता है बच्चा। संस्कृति परिवर्तन देखो कैसे परिवर्तन होता है। अब पहले वही पेंट, रबर वाला पेंट, हम भी एक बार ननिहाल गए थे, पेंट दे दिया रबर वाला, अब पहने ही नहीं, क्योंकि माता पिता के द्वारा देखे कि हमको सब इंग्लिश पेंट मिलता था पहनने के लिए, तो उसको छोड़ दिए। तो कहने का मतलब है 90 के दशक से पहले की बात करेंगे और 90 के दशक के बाद की बात करेंगे, बहुत परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। ये बात मार्केट जो हम कर रहे हैं, एक तरह से 90 के पहले एक सभ्यता की जब बात करेंगे, एक अलग सभ्यता, पुरानी दुनिया में बसना। और 90 के बाद पूरा विकास हुआ, ट्रैक्टर, जीप, मारुति, कौन कौन गाड़ी आ गया है, अब देखिए चलता है। लोगों के पास साइकिल होता था उस समय, कहता था वाह फलाने बाबू के पास साइकिल है। दहेज में साइकिल लिया जाता था। दहेज में साइकिल है, किसने कहा? घड़ी साइकिल। मेरे दादा लोग का ऐसे ही शादी। तो ये तमाम चीज है, ये संस्कृति की बात कर रहे थे। जब एक ठोस रूप ले लेता है, उसके बाद अलग दिखना शुरू होता है, वहां से क्लोज कर देते हैं, ये अलग संस्कृति, अलग सभ्यता होगी। समझ गए ना? सभ्यता और संस्कृति को समझे कि नहीं? यस सर। संस्कृति को खंडन कर रहे थे। जब स्पष्ट आपको दिखने लगे अंतर,
वहां से अलग व्यवस्था में जब हम डाल देते हैं, एक तरह से एक सभ्यता हो गया, फला ड्यूरेशन होता है कहां से कहां तक। लेकिन कुछ कुछ झलक तो मिलता ही है। आप मान लिया भागलपुर जिला की बात करेंगे, खगड़िया जिला की बात करें, दोनों तो सटा हुआ है। जो जिसका जमीन सटा हुआ होगा तो कुछ लक्षण उसमें भागलपुर का भी होगा और कुछ लक्षण खगड़िया के होगा, इधर के लोग। तो ये क्या है कि कुछ दिन के बाद अंतर आता है कि दोनों का संस्कृति मिलता जाता है, फिर बाइफरकेट हो जाता है। अभी जीने का तरीका बदल गया, अब और धीरे धीरे परिवर्तित होते जा रहा है, हो रहा है ना। अब देखिए पहनावा और में चेंजिंग आया, खान पान में चेंजिंग आया। कहां पहले मिलता था चाउमीन, मोमोज, क्या क्या है, कहां मिलता था? हम भी भूलते थे, हम भी उससे पहले शांत हो जाइएगा। ये गुड विषय है। मैक्सिमम लोग संस्कृति और सभ्यता में उलझ जाते हैं, क्लियर नहीं होता है। क्योंकि हम भी पहले उलझते थे, लेकिन अब हम सुलझ गए। जब हम सुलझ गए तो अपने छात्र को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यही एक्स्ट्रा नॉलेज हुआ, यही एक्स्ट्रा नॉलेज हुआ। कुछ कुछ सीखोगे ना तो बहुत अच्छे ढंग से क्लास को फेस कर पाओगे, है ना। चलिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं बाल्यावस्था संबंधित। नंबर 1, व्यक्तित्व पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए संतुलित विकास के लिए। अब यह कालखंड है जिसमें बच्चे सीखता है। नहीं, हम इसको तोड़ते हैं, है ना। ज्यादा लिखाएंगे तो समय नहीं बचेगा, हम समझते हैं। बच्चा की तरह एक बार लाइन बाय लाइन नहीं लिखाएंगे। इसी को समझ लो क्या है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व पर तुमको लगता है पूरा मैडम क्लास ली थी, है ना। तो इसमें क्या है कि व्यक्तित्व के विकास में माता पिता, शिक्षक, समाज के लोग, परिवार के लोग, सगे संबंधी, तमाम लोग सहयोगी होते हैं। और जिसके सानिध्य में, अच्छे लोगों के सानिध्य में बच्चों को रहने का मौका मिलेगा, उसमें अच्छा संस्कार डेवलप होगा, उसमें नैतिकता का गुण आएगी, उसमें सहनशीलता के गुण समावेश होगा, उसमें शारीरिक विकास का भी गुण आएगा, संवेगात्मक गुणों का भी समावेश होगा और समझ पाएंगे संवेग क्या है। उम्र के साथ साथ संवेग में भी अंतर आता है। पहले संवेग में अंतर, जब बच्चा जो छोटा होता है खिलौनों को जब देखता है उसके प्रति संवेग भाव उत्पन्न होता है कि मैं वो खिलौना लूं, अलग संवेग। जब उम्र बढ़ता है तब कहता है कि वह साइकिल मैं लूं, उसके बाद उम्र बढ़ता है मोटरसाइकिल लूं, फिर जब मोटरसाइकिल सोचता है तब कहता है एक 4 व्हीलर लूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उम्र के साथ साथ संवेग में परिवर्तन होता है, उनके भाव में परिवर्तन होता है। अब आपके सामने यदि साइकिल रखा हुआ रहेगा तो साइकिल लेने का भाव नहीं आएगा, बेहतर हुआ कि नहीं। ये तमाम गुण हम सीखते हैं, समझते हैं बाल्यावस्था में, और सिखाने का काम करते हैं हमारे सहयोगी, हमारे पड़ोसी, हमारे माता पिता,
जैसा उनके घर में संस्कार रहेगा वैसा बच्चे पर छाप मिलेगा। कुछ माता पिता जब कोई बाहर के आते हैं, बड़े लोग आते हैं, कहता कि प्रणाम करो, अंकल जी हैं, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, प्रणाम करो। वो प्रणाम करता है, आदत लग जाता है प्रणाम करने का। कुछ ऐसा भी परिवार है कि प्रणाम करने के लिए कभी प्रेरित ही नहीं करता है। और प्रणाम, हाँ देखो, ये काश में हमारे माता पिता, विद्यालय परिवार, शिक्षक, तमाम लोगों की महती भूमिका होती है। जैसा परिवार रहेगा वैसा बच्चे पर संस्कार परिलक्षित होगा। और एक दिन किस्सा कहते ना, शिक्षक बुलाया लड़का के बारे में शिकायत करने के लिए, पता चला तो लड़का से कम है, उसका बाप को ज्यादा है। समझ रहे ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बालकों के स्वभाव को समझने। नेक्स्ट पॉइंट, बालकों के स्वभाव को समझने में अब आता है कि बालक के स्वभाव को कौन समझेंगे? पहली बार बच्चा का, बालक का भाव क्या है, स्वभाव क्या है, उस अनुसार से काम करते उस पर। अब बच्चा का स्वभाव बचपन से ही इंजीनियर बनने की ओर है, उसको लगाव है, उसका लगाव है कहाँ? इंजीनियर बनने, अर्थात उस टाइप का जोड़ तोड़, किसी बनाना, निर्माण करना, तमाम चीजों को करता है। खेती को करेगा, इस तरह से होगा, इसे कटिंग कर, मतलब उसका ब्रेन वहां ज्यादा काम कर रहा है। तो उनका स्वभाव के अनुरूप ही बच्चे को आगे बढ़ाने का काम शिक्षक करता है। अब लेकिन जबरन क्या कहता है? नहीं, तुमको मेडिकल की तैयारी करना। हाल तो तब हो जाता है, कहता नहीं, तुमको फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना है। अब पता चलता है कि बेचारा वहां कोई खास कर नहीं पाता है, और बेचारा वो सफल नहीं हो पाया। कुछ लोग हैं वो आ जाते हैं, जान पहचान हो गया, हल्का फल्का पूरे भारत स्तर पर जान पहचान हो गया, तब कहता है कि मैं समाज की सेवा के लिए अभिनेता से नेता बना। वो सफल नहीं हो पाया, वो सफल नहीं हो पाया, मैं अभिनेता से नेता बना। कुछ ऐसे स्टार है, उनका बेटा की इच्छा नहीं है कि हम इसमें जाएं, लेकिन पिताजी कहते हैं नहीं, इसी में रहो। तो ऐसे ऐसे जब पूरा बचना चाहता है उस काम से, फिर भी बच्चन कहला जाता है। ये लोग हैं कि स्वभाव से वो नहीं है। जस्ट लाइक कोई शिक्षक है, जब बच्चा चाहेगा कि हमें इंजीनियर के क्षेत्र में जाना है और उसको सिखा रहे हो गीत गाने के लिए, होगा कभी? कभी अच्छा काम कर पाएगा? नो सर। जैसे कि हमारे ऊपर कभी कभी दबाव बनता है, कहता है कि एक गीत गाइए, अजब की गीत हमसे बताइए। हाँ, ये कहेगा कि प्रवचन सुनाइए, हम अच्छा खासा प्रवचन दे सकते हैं, प्रवचन भी हम देते हैं, है ना? तो जिनका जो व्यवहार है, जो सक्षम, वही चीज कर पाएगा, है ना? तो मेरा कहने का भाव है, मैं आपको इसलिए इस तरह से बता रहा हूं, हम किताब की दुनिया में नहीं खोना चाहते हैं। अब
किताब तक सीमित करके हम रखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इतना हम आपको बताएंगे कि स्वतः आप लिख लेंगे। यस हम ये बनाना चाहते हैं। आपने कॉपी कलम के याद कर लिए, परिभाषा याद कर लिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप अंदर से नहीं जगेंगे, जब तक आपको उस सब्जेक्ट की समझ नहीं पा पाएंगे, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि शिक्षक के रूप में आपको ये देखना है कौन बच्चे किस पर स्वभाव के हैं, उस अनुरूप उनको करना है। कुछ बच्चा क्या है कि जल्दी टास्क बना लेता है, अब फिर भी उनका माता पिता चाहता है तुम बैठे रहो। अब वो बच्चा कहता है हम होमवर्क पूरा कर लिए, वास्तव में बहुत फास्ट पूरा कर लेता, हम होमवर्क पूरा कर लिए। कहता नहीं 3-2 घंटा बैठो, तो नहीं हम नहीं बैठेंगे, हम होमवर्क पूरा कर लिए। बस मार खा लेता है। मार खा लेते हैं। अब उनका क्या है, बच्चा को जो जल्दी बनाने की प्रवृत्ति थी बना लेते थे, अब बच्चा चाहता है कि धीरे धीरे उसका गति कम हो जाएगा। तो हम इसका समर्थक है जो जल्दी काम कर लेते हैं। भाई जल्दी कुछ खेलना भी चाहता है बच्चा, तो उसको खेलने के लिए फ्री कर दो, है ना। गार्जियन खुद उसको कम करवा देता है, बैठे रहो। तो वो क्या है कि उनका काम करने की जो क्षमता है वो कम पड़ जाता है। तो बच्चों को प्रोत्साहित करना, जल्दी पढ़ लिया अच्छी बात है ना, Yes. और दे दो होमवर्क कुछ मने मन, और होमवर्क कुछ आगे बढ़ा दो। ये मत कहो कि तुम बैठे रहो, तो बच्चा होता जाएगा, नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा। ये नहीं करना, पॉजिटिव वे में लेना है ना। तो आपके उनके स्वभाव के अनुसार काम करना है, और किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अब देखिए बाल विकास का जो अध्ययन करते महत्व नहीं बता रहे हैं, पूरा जोर तो वही करना। अब बाल विकास के महत्व के बारे में जो बता रहे हैं, अब ये कह रहा है कि स्वास्थ्य विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ बच्चे कुंठित रहते हैं, वो समायोजित होते हैं, मतलब किसी में समायोजन करने की क्षमता उसमें नहीं है। कुंठित मतलब कि अपना आप में पड़े हुए रहना, कभी कुंठित हो गया किसी चीज को और लोगों से भिन्न उनका व्यवहार करना। आप देखिए कि कुछ समायोजन होना मतलब अलग अलग रहना चाहते हैं, अलग। तो शिक्षक तो डॉक्टर भी होते हैं ना, शिक्षक क्या है, शिक्षक डॉक्टर भी होते हैं। आप देखिए क्या करते हैं, वैसे बच्चों को धीरे धीरे और लोगों से संगति करवाते हैं, ग्रुप में काम करने के लिए कहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा क्या होता है, समायोजन कर लेते हैं, है ना। 10-20 आदमी रहेंगे तो छोटी मोटी बातें तो होता ही रहेगा, और कोई चिढ़ जाएंगे तो समस्या है। तो वो यदि चिढ़ रहे हैं तो कुछ समायोजन, तो धीरे धीरे क्या होता है, समायोजन करते हैं कि एक दूसरे को समझने में सक्षम हो जाते हैं। तब बच्चे सबके साथ मिलजुल करके काम करना शुरू कर देते हैं, समाज में रहना सीख जाते हैं। तब साथ साथ काम करना सीखते हैं और साथ साथ पढ़ाई करने में भी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से। और कुछ लोगों की क्या है कि यदि बाल विकास इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ बच्चे ऐसा है कि सबका कपड़ा रहता है बढ़िया, और किसी का कपड़ा रहेगा खराब, वो रहेगा ऐसे दबाने में, ऐसे बैठा रहेगा कहीं उधर कोने में जाके, ताकि मेरा कपड़ा नहीं देखे, अलग चाहता है कि हम बने पड़े। ये भी कारण है। और कुछ चीजों के पास, बहुत लोगों के पास व्यवस्था है, किसी के पास व्यवस्था नहीं, तो वो क्या है कि अपने आप को दूर कर लेता उससे। किसी के पास में देखता अच्छा खिलौना है, किसी के पास नहीं है, थोड़ा दिक्कत होगा, कुंठित हो जाता है, उनका सोच लो हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं जैसे शिक्षक सबको समान रूप से देखते हैं, खेल में भागीदारी लेने के लिए मौका देते हैं, एक दूसरे से दोस्ती बन जाता है। तब देखिए वो आगे चलता रहता है।
जिस भी स्टूडेंट, मैं दावे के साथ कह देता हूं, यदि कोई शिक्षक किसी छात्र का हमेशा इग्नोर करता रहेगा, वह छात्र साल भर 2 साल में कुंठित हो जाएगा, हो सकता है पढ़ाई भी छोड़ देगा, वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है ना? तो होता है, इसीलिए बाल विकास के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, सब बच्चे पर ध्यान देना है ना? बच्चे को ज्यादा रहता है, बच्चे को थोड़ा सा भी किसी कर दो, कुछ कर दो, अब बगल में बच्चा 2 बच्चा है, उसको कुछ नहीं, वो कहेगा सर तो खाली पिंकुए को प्यार करते हैं, है ना? तो धीरे धीरे क्या होता है, उससे दूर होते चला जाता है। कि जब शिक्षक बनिएगा तो सबके लिए समान भाव रखेंगे, सबके लिए समान भाव, तभी आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं और सब बच्चे का विकास करवा सकते हैं। तो मनोचिकित्सक, अब कोई बच्चा गुमसुम रहेगा तो उसके पास जाएंगे, क्या बात है, काहे गुमसुम हो? नहीं सर, पढ़ो। अरे तुम तो बहुत तेज हो, कहाँ रहते हो, कल कहाँ गया था? सर नौनी के यहाँ गए थे। आ गया नानी के यहाँ, क्या क्या दिया नानी? फलना ढकाना, कुछ बात किए, कम बोलता है बच्चा, उनसे बात करने के लिए सीखे। बच्चा ही बोल रहा है, उनको लगा कोई बात नहीं है, हम भी जिस तरह बात करते हैं सर उसी तरह बात करते हैं। धीरे धीरे अभ्यास होते रहेगा, तब भूल करके बोलना शुरू कर देंगे, तब बच्चा कहेगा सर ये इसका अर्थ नहीं जानते, क्या होगा? तो क्या अच्छा, बच्चा बोलने के लिए नहीं सीखेंगे, आपके सामने बोल ही नहीं पाएगा, तो प्रश्न आपसे क्या करेंगे, है ना? जैसे कि पीछे में थे, क्या नाम था, क्या नाम है? विकास। बाल विकास की बात करेंगे तो विकास तो बोलेंगे, स्वाभाविक है। और उनके मन में उत्सुकता जगा, सर लगता है कहीं गलत तो नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा लगा। लेकिन स्वदेशी कानूनी में बात हो रही थी, तब मैंने स्पष्ट किया तो समझ गया कि नहीं, बात ये जिस चीज का गांधी जी विरोध कर रहे थे, आज उनको सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी का मशीनीकरण का विरोध कर रहे थे, इसी कारण स्वदेशी वस्त्र पर नया मशीन के द्वारा तैयार किया गया विदेशी कपड़ा का जलाया गया ये चीज। लेकिन अब हमारी आवश्यकता है कि हाथ से ढूंढते हुए हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो समय बदला तो उसको अपनाए। कुछ बातें को, गांधी जी के सब बात को तो नहीं अपनाए, कुछ बात को अपनाए, कुछ बात को छोड़ दिए, है ना? समय की जो मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए किसी के सिद्धांत या किसी के विचार को अपनाते हैं और किसी के सिद्धांत विचार को दरकिनार करते हैं। इसीलिए सिलेबस चेंज होता है, इसीलिए नई शिक्षा नीति बनती है, एक पीरियड होता है। आज की जो शिक्षा नीति है उसमें आईसीटी पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि पहले की शिक्षा नीति में आईसीटी का कोई चर्चा नहीं था। तो सिलेबस का चेंजिंग हुआ है, तरीका भी बदला है, बदला है ना? पहले का तरीका अभी के तरीका में अंतर आ गया है। पहले क्या था कि छात्र के बात को इग्नोर करता था, क्या आप छात्र के बात को इग्नोर करता है? अब थोड़ा सा दूसरा है। पहले क्या था, जो मैं कह दिया वही बात सब है। अभी जैसे मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम भूल गए थे, हम कार्यवर्ग का अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रपति बने, फिर भी क्लियर नहीं हो पाया। तब मैंने कहा कि वो मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं ताकि नाम आ जाए। तो ऐसा थोड़े है कि सब बात को याद ही रहेगा। जाकिर हुसैन हम कैसे भूल सकते हैं? दिमाग से निकल गया तो हम आपसे पूछे, शेयर किए तो कहीं ना कहीं जवाब मिल गया, फिर इस पर बात बता दी। तो कुल मिलाकर के ये होता है, किसी भी छात्र को कमजोर मत समझिए। कभी कभी छात्र से भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आप उनसे शेयर कीजिए। कुछ मुद्दा ऐसा है कि जो आप भी समझ रहे हैं वो हम नहीं समझेंगे, तो आपस में चर्चा करते हैं तो समस्या का समाधान करते हैं। जस्ट लाइक वही शिक्षक बच्चे से आपस में चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा ये मनसूखा क्यों है, मनसूखा क्यों है, ये शिथिल क्यों है,
ये क्यों नहीं चलकदमी करते हैं, क्यों नहीं इसमें चंचल है, इसमें हाँ क्यों सुस्त अवस्था में पड़ा हुआ रहता है, तब उनसे बात करते हैं तो पता चलता है इसको रोज माँ के द्वारा पिटाई लगता है, इसीलिए सुस्ताया हुआ रहता है। तब कहते भाई काहे ऐसा बात हुआ, तब जाकर अध्ययन करते हैं तो पता चलता है अपना माँ थोड़े तो सतोली माँ है। समझिए मेरी बात, जब परिवार की स्थिति वैसा नहीं रहता तो बच्चे भी उस टाइप के बन जाते हैं। लाल प्यार, बच्चा लाल प्यार खोजता है, ठीक है, बच्चा डिपेंडेंट होते हैं, घर में उनकी माँ बाप ख्याल करते हैं तो विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका ख्याल करते हैं, ख्याल करते हैं ना। छोटा बच्चा रहता है, यदि उनको टीचर के रूप में डांटेंगे, उसको के छोटा बच्चा है 7 साल का, और उसके इधर आओ बैठो, बच्चा और रोएगा, और डांटेंगे और रोएगा, जितना डांटेंगे उतना रोएगा। अब जाकर के हम लोग तो डांट देते हैं, लेकिन शिक्षिका तो समझती है कि बच्चा ऐसे करेंगे तो रोएगा, तब उनको बड़ा प्यार से बिठाते, क्या बच्चों को इधर पुतला चॉकलेट देंगे, फुला देंगे, जो भी है बैठो, ये दिखाओ, ये क्या है वो क्या है, किसी तरह बहला फुसला करके उसको शांत करते हैं, और तब जाके पठन पाठन को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए हर शिक्षक बनने से पहले बाल विकास का अध्ययन करवाया जाता है, ताकि तमाम जो उनकी प्रक्रियाएं हैं, उनकी स्वभाव जो है, उनसे आप रूबरू हो जाए, बच्चा क्या क्या कर सकता है, आप बच्चा को कैसे हैंडल करेंगे। इसीलिए बाल विकास के अंतर्गत इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, और सीखने की आवश्यकता है, और उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तभी बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से संभाल सकेंगे और अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। ये तमाम बिंदु यदि आप समझ लीजिएगा ना, सीक्रेट में काम आएगा, बहुत चीज मिलेगा इससे, यस सर, है ना, वो आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए थोड़ा सा। निर्देशन के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में, अब देखिए निर्देशन की आवश्यकता है। अब निर्देशन की आवश्यकता इस मायने में है कि बच्चा को जब तक का गाइडलाइन नहीं करेंगे, बच्चा खड़ा है, क्या करे, कुछ नहीं समझ आ रहा सर, क्या करे, तो अच्छा जो शिक्षक होते हैं उनका काउंसलिंग करते हैं, उनको समझते हैं, उनका भाव समझते हैं, उनका माइंड चेक करते हैं, वो किस क्षेत्र में उनका ज्यादा लगाव है उसको समझने की कोशिश करता है, तब जाके करता है कि आप ऐसा कर लीजिए, है ना, तुम इस चीज को अपनाओ। अब देखता है कि बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, गोबर है, लेकिन देखता है कि बच्चा तो खेल में बहुत आगे है, तो खेल की दुनिया उसको ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। अब वही बच्चा देखते हैं कि आगे चल करके उनका अच्छा खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो मार्गदर्शन निर्देशन देने का काम कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं। आपको क्या करना है ना, ये निर्देशन के क्षेत्र में भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों को निर्देशन मिला कि नहीं कहीं? अभी आप लोग सीनियर से बात किए होंगे, कहा होगा सुनो नई शिक्षा नीति लागू हो गया देश में। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, इसमें लिखा हुआ रोजगार का सृजन होगा। अभी जो कर लोगे डीएलएड तो अभी वैकेंसी निकलते रहेगा, टीचर बन जाओगे, शुरू कर दो, करना सर शुरू कर, अरे कर लिया तब तो यहाँ हो। मेरा कहने का भाव है कि निर्देशन की आवश्यकता है, तुम लोग भी उसी तरह करोगे। शब्द लगेगा कि नहीं इसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। एक विद्यार्थी क्या था, चोरी करके बायोलॉजी में
150 में 140 नंबर ले आया चोरी कर चोरी करके 150 में अपने क्लास का है इंटर की बात कर रहा हूं, 150 में 140 नंबर ले आया और चोरी करके लाया। गांव में पूरा चर्चा हुआ, 140 नंबर ले आया, अरे 150 में 140 नंबर ले आया। कुछ आदमी कहा तुम चले जाओ पटना मेडिकल की तैयारी करना, नहीं तुम कोटा चले जाओ, तो फलाने जगह चल रहे, तुम मेडिकल के क्षेत्र में चल जाओ, बायोलॉजी का बढ़िया धंधा है। और बेचारा कल चोरी करके लाए, हमको मुझे ये नहीं करता। वो कल कहे ना हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे ग्रेजुएशन। ये कैसा पागल हो, इतना नंबर लाए हो, तैयारी करो मेडिकल का। काउंसलिंग करने वाला काउंसलिंग सही से नहीं कर पा रहा था, वो ये नहीं समझ पा रहा था कि चोरी करके लाया। शायद वो यदि भाग रहा था, यदि अच्छा काउंसलर होता पकड़ ले, वो बेइज्जत भी नहीं करता, पकड़ भी लेता। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुमको जो मन है वही करना। अच्छा बताओ तो इसका ये कैसे होता है? बायोलॉजी का कोई सवाल देता है, अब बेचारा आ जाएगा पास, फिर इधर के सवाल उधर के सवाल फलाने ढकाने दे दिया। अब उसको सटीक जवाब नहीं मिल रहा है, बुझाने की कोशिश कर रहा है, समझ गया, बेइज्जत नहीं किया, तब कहेगा अच्छा ठीक है कौन विषय लेगा इसमें, अच्छा ये विषय हिस्ट्री या पॉलिटिकल, अच्छा ठीक है ग्रेजुएशन कर लो, आज साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करना। करते हो तैयारी? क्यूज करो, क्यूज लॉज में, जिस लॉज में रहो 5 आदमी मिला लो, क्यूज करो, ठीक, एडमिशन ले लेना, कॉलेज करना, उसमें क्यूज भी करना, जनरल कंपटीशन तैयारी करो। अच्छे धीरे धीरे हो गया अपना, वो समझ गया कि मेडिकल में जाने वाला लायक नहीं है, लेकिन वो पहले ढोल पीट रहा है कि तुम मेडिकल में जाओ, ये अच्छा काउंसलर नहीं है। समझ में? अच्छा नंबर लाना मायने नहीं रखता है, नंबर तो चोरी करके भी लाया जा सकता है, लेकिन जिसके पास जो मेरिट है उस क्षेत्र की ओर चलना चाहिए। अब दूसरे बता देगा मेडिकल तैयारी लायक है, पता चलेगा वो चला गया। अब कुछ लोग करता भी है, अरे सब लोग बोल रहा है, अरे सब लोग बोल रहा है, तुम क्या जानते हो ना बताओ, हमको तो नहीं जानते ये सब चीज, तो काहे बता लेते तुम? इधर मन लगता है, इधर मन, जिधर मन लगता है उधर जाओ। 3 इडियट फिल्म देखो, 3 इडियट फिल्म देखो, सब लोग देखो उसको, समझ गए ना? तो निर्देशन के लिए एक निर्देशन थोड़ा सा लिखा दिए, इस पर कितना बात कर रहे हैं। क्या ये बात यदि उदाहरण से पेश कर देंगे, जो कॉपी चेक करेगा कहेगा ना ये अच्छा पकड़ है, जानता है। यस सर, मेरी बात सुने ना? यस, मेरे बात पर ही बहुत लोग लिख देते हैं, अच्छा नंबर ले आते हैं। हम किताब की दुनिया में खोना नहीं चाहते, किताब खाली एकमात्र लेते हैं कि इस टाइप का स्टेप बाय स्टेप, किताब का उतना याद नहीं रहेगा, किताब पे याद नहीं रहेगा। हमने उदाहरण के द्वारा जब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही चीज आप लिख दीजिएगा, अच्छा नंबर लीजिएगा, तो इतना मुझे विश्वास है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो ऐसे शिक्षक, ये शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बात करता है, ये बच्चा जो है, ये विद्यार्थी जो है, ये कौन से पाठ्यक्रम को बेहतर तरीका से सीख सकते हैं, ठीक है, और यह उसी पाठ्यक्रम को अपनाने पर जोर देगा। अब देखिए, अब मैट्रिक तक तो कॉमन चलता है, लेकिन कॉमन में भी कुछ करते हैं, किसको विज्ञान के क्षेत्र में है, क्या संस्कृत के क्षेत्र में है, या हिंदी के क्षेत्र में है, या उर्दू के क्षेत्र में है, या मैथ के क्षेत्र में आ गया, कहीं न कहीं दिखता है। स्पेशलाइजेशन जो कहते हैं, स्पेशल जो कुछ होता है उसमें दिखता है कि इसमें बेहतर ये कर सकता है। और मनोरंजन के क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मनोरंजन करने में माहिर होते हैं,
जब भी उनसे बात करोगे, छोटा छोटा बच्चा होता है, ऐसा ऐसा बात बोलेगा, हंसा के रख देगा, तो लगता है कि कलाकारी के क्षेत्र में बेहतर कर पाएगा। वैसे ऐसे विद्यार्थी को और परिचय दिया जाता है, अच्छा कलाकार के रूप में निर्भर करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में तमाम उनके क्षेत्र जो है उनमें हम डिसाइड करते हैं, एज ए टीचर डिसाइड करते हैं कि ये बालक कौन से पाठ्यक्रम को अपनाएंगे, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को अपनाएंगे, विज्ञान की शिक्षा को अपनाएंगे। तो जो शारीरिक शिक्षा पर ज्यादा उनका ध्यान आता होगा तो उनका शिक्षक कहता है ऐसा करो, तुम फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। जैसे रामभरत सर को देखा होगा कि खेल में आगे है, पूरा एकदम कर रहा है, इनका गार्जियन वगैरह से कहा होगा कैसा करो, तुम बीपीएड कर लो, एमपीएड कर लो, सजेशन दिया होगा, किसी ने तो सजेशन दिया है। और मैं भी यहाँ आया हूँ तो हो सकता है मुझे भी सजेशन दिया होगा, मुझे भी सजेशन मिला, और उनका नाम भी संजय, उनका भी नाम संजय। अंतर सिर्फ इतना है, मैं संजय कुमार वर्मा हूँ, वो संजय कुमार सिंह। वर्मा टाइटिल तो शर्मा, वर्मा, सिंह, पाठक, ठाकुर सब टाइटिल हुआ है। क्या हुआ? ज्यादा नहीं। चलिए अब बात करते हैं। हाँ, इसमें क्या करना है, एज ए टीचर के रूप में हम शिक्षा के क्षेत्र में जो हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, उन्होंने 2007 में कहा कि संजय जब तुम बीएड करोगे, उसमें पीजी कर रहे हैं, जब बीएड करोगे एमएड भी कर लेना। तो हमने कहा कि मेरा आदत है बच्चा की तरह, कल एमएड करने से क्या लाभ होगा? भाई जी लगता था कि एमएड करने से क्या लाभ होगा भाई जी? ताकि देखो एमएड कर लोगे कभी ना कभी पदाधिकारी बन जाओगे, ऐसा बात है। बल्कि हाँ, सही में हम उसके बाद जब हम बीएड किए, एमएड कर लिए, उसी को दिमाग रखे कि कभी न कभी पदाधिकारी बन जाएंगे। वैकेंसी आई तो फॉर्म भरे, यूपीएससी का फॉर्म, 6 साल केस चला, अंतर्गत जीते, आ गए। अभी हम शिक्षण व्यवसाय में हैं, लेकिन मेरा पद जो है गजेटेड है, सुने, गजेटेड ऑफिसर, गजेटेड मानते हैं, क्योंकि 5400 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है। और एटेस्टेड जो करवाते हो डॉक्टर से या बहुत देखते हो एटेस्टेड, तो हमारा पावर है, हम एटेस्टेड करेंगे, हमको पावर है, हम एटेस्टेड करेंगे, मेरा दस्तखत चलेगा, मेरा मुहर चलेगा, मैं गजेटेड, समझ रहे हैं? तो पदाधिकारी बनेगी नहीं? यस सर। उसने कहा जस्ट लाइक यही है कि उसने समझा, उसने पाठ्यक्रम को भली भांति डिफाइन किया कि यह पाठ्यक्रम यदि तुम आगे करोगे वैसा कर सकते हो। वो समझदार थे, वो समझ, हालांकि वह बेचारा बीएड नहीं किए थे, इसलिए कि 1994 में शिक्षक बने, और उस समय अनट्रेंड कोई बहाली हुई थी 1994 और 1999 में, डॉक्टर लालू जी के रिजल्ट में, है ना। हालांकि बाद के समय में हम जब कंप्लीट किए, उसके बाद इधर 10 साल हुआ है तो वो भी बीएड कर लिए एक प्रकार से, तो उनको आवश्यकता भी नहीं थी, वो तो ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसको ट्रेन का मिलना शुरू हो गया, उससे कोई लाभ भी जाते हैं उनको नहीं मिला। एचएम है, फुल प्लेज एचएम है, उनका जाते वेतन नहीं है, बहुत दिन से। तो लेकिन मार्गदर्शन दिया शिक्षा के क्षेत्र में, सिलेबस के बारे में भली भांति समझाया, या इसकी ओर पकड़ है, इसलिए उसने बताया, क्योंकि हमने कहा कि पीजी करने के बाद किस लाइन में जाओगे, तो टीचिंग लाइन में जाएंगे, तो वहां ही बताया कि इस तरह से जब बीएड करोगे तो एमएड ही करेंगे। हम एमएड ही नहीं किए, एमएड के बाद और होता है एमफिल भी कर लिए, मास्टर ऑफ फिलोसफी, सचो लगा कर लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं खेल कूद एवं मनोरंजन के क्षेत्र में।
खेल कूद एवं मनोरंजन के क्षेत्र में। अब वो जमाना चला गया है कि सिर्फ आप ज्ञान की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, पठन पाठन की बात करते हैं। अब बात हुई कि खेल कूद भी एक सिलेबस में है। जो बच्चा खेल कूद या मनोरंजन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप मारते, इसमें कुछ नहीं, किसी को नहीं बोले, एक दूसरे को ओवरलैपिंग करता है, लेकिन पॉइंट आपको इसलिए लगा देते हैं कि आप लिखिएगा तो फिर सब पूर्ण चाहिए, पता चलेगा कि एक पेज में हो गया, नंबर नहीं देगा, जो मानक है उसको पूरा करना हो, है ना। तो खेल कूद एवं मनोरंजन के क्षेत्र में कि बच्चे अब क्या है कि सभी बच्चे अपना अपना तरीका से कुछ मनोरंजन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको उस वो झुकाव है, खेल कूद में आगे हैं, तो उनको एज ए टीचर के रूप में उसको उसी रूप में आगे बढ़ाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में बड़ा ही मजेदार ये पॉइंट है। क्या है पॉइंट? पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में छोटा बच्चा कोरी स्लेट कोरी कागज होते हैं, परिवार में जैसा लोग करेंगे वैसा वो भी करेंगे। क्या क्या करना चाहिए आप समझिएगा, हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। जब छोटा बच्चा हो घर में, माता पिता को आपस में रोज झगड़ा करना चाहिए। दादा दादी यदि पानी मांगे आग लेकर दौड़ना चाहिए, ठीक है। माता पिता को प्रणाम नहीं करना चाहिए, दादा दादी को की बात को नहीं सुनना चाहिए, बड़ों का तिरस्कार करना चाहिए। सब उल्टे बोले, जब उल्टी बोले तो इसको पलटा दीजिए। सुखी परिवार, जब आपको आपके अपने बच्चे को अच्छा पारिवारिक सुखी पारिवारिक जीवन में व्यतीत कराना चाहते हैं, आपको संयमित जीवन व्यतीत करना होगा। और आपको बच्चे के साथ, बच्चे घर में झगड़ा लोग करता है, आपस में देखते हैं पति और पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा ज्यादा होता है। पहले झगड़ा कम होता था, अब ज्यादा होता है। पहले इसलिए झगड़ा कम होता था कि पहले जो है वो घर में रहती थी, पति बाहर रहते थे तो कम समय दे पाते थे, या भी थोड़ा ज्यादा समय दे देते हैं, है ना। दूसरी बात, अब दोनों पढ़े लिखे हो गए, आरक्षण भी मिल गया। पति क्या कर रहे हैं, अब मोबाइल में सिस्टम है वो सेट कर देते हैं, पता चल जाता है, ठीक है। और वो कहीं से कहीं फोन लगा करके पता कर लेते, मैसेज वो सूचनाएं ग्रहण कर लेती है, तो आपस में झगड़ा होना स्वाभाविक है ना। कोई अपने आप को कम नहीं समझते, तो झगड़ा को यदि बचाना है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप कितना बहुत वक्ता है, किसी को बहुत अच्छे ढंग से फेस कर देते हैं, घर में फेस करने की भूल मत करना। जिस दिन घर में फेस करना शुरू कर दोगे, झगड़ा का जड़ हो जाए, अखाड़ा बन जाएगा घर, बच्चा को भी प्रभावित करेगा। वहां क्या है, यदि कह दे कि आज जो है गेहूं की रोटी नहीं खाना है, आज क्या करना है, आज जो है मकई रोटी खाना, ठीक है। आज सब्जी नहीं खाएंगे, दाल खाना है, ठीक है। जो कह दे मान लो, झगड़ा नहीं होगा। यदि कहना भी होगा तो ऐसे कहो, सब्जी भी ठीक है,
हमको लगता है कि इसके साथ दाल भी हल्का आ जाता है ना। तो इस तरह से व्यवहार यदि करोगे तो कोई अपने आप को सुपीरियर न समझे। कभी कभी चुप होना चाहिए। देखो दो बात है, यदि पति गर्म हो तो पत्नी को थोड़ा नरम हो जाना चाहिए, और यदि पत्नी गर्म हो पति को नरम हो जाना चाहिए, तभी चल पाएगा। यदि दोनों गर्म हो जाओगे तब क्या हो जाएगा, और परिवार में झगड़ा होगा, हाथापाई होगा तो बच्चा उसे सीखेंगे, है ना? अब बच्चा सीखेंगे उसके प्रभाव गलत है। तो जब देखते हैं कितना बज गया, बहुत देर क्लास ले ली क्या? अच्छा लग रहा है। मेरा कहने का भाव है कि दोनों तरफ से मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग अनुभव ले रहे हैं, कुछ अनुभव लेंगे। और मैं एक एजेंट काउंसलर की तरह में बात कर रहा हूँ। यदि झगड़ा घर में नहीं करना है तो कभी कभी होता है क्या है, एक चीज मैं बता देता हूँ, जो बाहर से आते हैं वो गर्म रह के जाते हैं, क्योंकि चलते हैं, धूप लगता है, ठंडा भी लगता है, परेशानी होता है, तो गर्म ज्यादा रहते हैं। तो घर में जो है, कौन है आप नहीं कहेंगे, तो घर में जो है यदि थोड़ा सा ऊंचा नीचा बात भी कह दे तो घर में जो पहले से है उसको शांत हो जाना चाहिए। कहना है यदि गलत भी कहा तब पर शांत हो जाना। जब ठंडा जाएगा, पैर हाथ धो लेगा, आराम बैठ जाएगा, पंखा चलना शुरू हो जाएगा, तब कहिए कि इसमें इतना बोलने की क्या आवश्यकता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, तालमेल होता है। अब जब देखो, जब कड़ाके की वो सर्दी हो और वो ग्रीष्मकालीन समय हो, वो धूप चिलचिलाती धूप हो और उसमें 5 आदमी 10 आदमी की भोजन बना रहे हैं, तो उस समय वो गर्म है, अब वो आएंगे बाहर से, पूरा हुआ भी नहीं, वो कहेगा अब देखिए आलू का छिलका इसी जगह फेंकना चाहिए। होगा नहीं, गर्म होगा कि नहीं? कहेगा आपको यही सोचता है, इतना गर्मी में देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये आलू का छिलका सूझ रहा है। हो गया थोड़ा सा स्थिर है ना? तो हमको क्या करना है, पहले समझना होगा कि हमें क्या करना होगा, तब उसके बाद आगे काम करना होगा, बतलाना होगा। तो इस तरह से समझदारी के साथ हम घर में चलाएंगे तो क्या होगा, हमारा बच्चा पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हम यदि किसी बड़े लोग, देखो सीखता है कैसे, हमसे जो बड़े होते हैं, कोई बाहर के लोग पाँव छू के प्रणाम करते हैं, बच्चा देखता है हमारा पापा जी प्रणाम करते हैं, वो भी कुत्ते फंदे आए वो भी प्रणाम कर लेता है, वो समझता है बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए, सिखाना। जिनका गार्जियन बहुत ही अच्छे स्वभाव, विचार, आचरण और उनमें तमाम गुण का समावेश है, जब कोई आता है नहीं तो खड़ा होता है ना तो प्रणाम करता है। बच्चा समझता है कि खड़ा भी नहीं होना, प्रणाम नहीं करना। ऐसे गार्जियन की पहचान है ना? अच्छे गार्जियन क्या करते, खड़े नहीं होते हैं, बड़े आदर नहीं करते हैं, उनके साथ रफ्ता बात करते हैं, तो बच्चा वही सीख जाएंगे। अच्छे गार्जियन है ना? इसीलिए अच्छे गार्जियन बनना है, तो उस तरह करोगे तो बेहतर कर पाओगे। एक टीचर के रूप में वही होता है कि उन तमाम परिवार से बच्चे आते हैं, आप यदि सही करेंगे, आचरण अनुगामी होते हैं, बच्चे सीखते हैं, उसकी जैसा व्यवहार होता है वैसा ही बच्चा करता है। आप यदि सिगरेट पिएंगे तो बच्चा भी सिगरेट पिएंगे विद्यालय, आप खैनी खाना शुरू करेंगे बच्चा भी देखे खैनी खाना सीखता है, आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे तो बच्चा भी चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, है ना? आपके मुंह से गाली निकलेगा तो बच्चा भी गाली को सीखेगा, वो भी गाली देगा,
ऐसा होता है नहीं? यस सर। तो हम जैसा रहेंगे वैसा बच्चे बनाएंगे, पहले अपने आप में सुधार करना होगा, तभी बच्चा पर प्रभाव करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बाल अपराध को रोकने में, बाल अपराध को रोकने में अब देखिए बाल अपराध क्या होता है। बाल अपराध कैसे पनपता है? माँ बाप और सारे घर में लोग हैं, बच्चा है, वो कहेगा कि मुझे खिलौना दीजिए, या हमें सेब खाना है, या अमरूद खाना है। उनकी पूरा इच्छा है, लेकिन हम नहीं दे पा रहे, उसको क्या कर रहे हैं, नहीं दे पा रहे। और यदि प्यार से समझाते हैं तो बच्चा समझ जाता है, लेकिन जोर जोर से बुला रहे हैं वहां क्या, अच्छा ज्यादा क्लास ले लिए तो ठीक। अच्छा लगा है सर। बाल अपराध को पनपने में गार्जियन सहयोग करते हैं। चोरी करने के लिए यदि कोई कहता है, सिखाता है, तो अपने आप में सीखता है, बल्कि उनका माता पिता सिखाते हैं। बच्चे की आप उपेक्षा करेंगे तो बच्चा चोर बनेंगे। बच्चा की हार्दिक इच्छा है कि मैं भी लॉलीपॉप खाऊं, अब बच्चा का चार चमचा दे दीजिए। अब बच्चा क्या करेगा, इंतजार करेगा कि कहाँ में जेब लटका होगा कि उसमें पैसा है, खींचेगा चुपचाप लॉलीपॉप खा ले, कोई ले जाना, 1 टका 2 टका चोरी करेगा, पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे 50 25 100। उसके बाद जब हम अंकुश करना शुरू कर दिए, अंकुश लगाना शुरू कर दिए, पड़ोस के जेब में हाथ डालना शुरू कर दिया, चोर टाला गया। हम अमरूद नहीं खिलाए, पड़ोस के बारी में जाकर अमरूद तोड़ दिया, चोर टाला गया। उससे हम लाड़ प्यार नहीं करते हैं, दूसरे के फेरा में पड़ जाएगा, गलत संगति में लेकर चला जाएगा, आतंकवादी बना देगा उस बच्चा को। जब आदमी को पूरा नहीं होता है तो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए गार्जियन को उतना ही टाइट करना चाहिए जितना टाइट करने लायक है। ज्यादा टाइट करने के बाद स्लिप कर जाएगा, जैसे कि नट बोल्ट स्लिप करता है ना, इसे ज्यादा टाइट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से को हम समझ रहे हैं कि अब आपका मन उकता रहा है, अब हम टाइम से देते रहेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। हम तो समझ रहे हैं कि भाई उधर आने वाले में कौन कौन है, तो अभी कल तक चलेगा उसका ट्रेनिंग, तब कुछ लोग पढ़ेंगे, तो और से लोगों का सब्जेक्ट होगा। चलिए, बाल अपराध को कौन रोक सकते हैं? प्रेम से। माता पिता रोक सकते हैं। बच्चे की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने की कोशिश करें। यदि आपके पास जेब अलाउ नहीं कर रहा है, प्यार से समझाइए, देखो बच्चे हम देंगे, कल जाएंगे तुम्हारे लिए लाएंगे। यदि 500 रुपया खिलौना नहीं है, 1 टका खिलौना लेकर एक बच्चा इसको खिलो, फूकना है ना, बच्चा खुश हो जाएगा कि नहीं? ये खिलौना है ना, कोई जरूरी नहीं है हम कार छोटा सा दे देंगे, मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, कम पैसा वाला दे देंगे। अब बच्चा को यदि किसी ने बेवकूफ बनाया है, उनका पिता माता बेवकूफ बनाते हैं, कहता है बेवकूफ इसको कुछ आता है। जब आप ये कहना शुरू कर देंगे कि उसको आता नहीं है, पड़ोस के लोग भी कहेंगे अब क्या आदेश है बोलिए। 56 से 60 देखिए 56 से 60 56 से 60 ऐसा करिए कि ये लोग अंतिम जो आएगा उसी को कह दीजिए, बस अंतिम में आज तक करना है, ठीक। चलिए हम कहाँ थे? हाँ, ये क्या है कि बच्चा को आप बेवकूफ मत कहिए। आप देखते हैं बहुत अच्छे घराने के जो लोग होते हैं, सम्भ्रांत परिवार के जो लोग होते हैं, वो अपना बेटा को भी बाबू कहता है, आप कहते हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से बात करते हैं।
उनकी मनोभाव को ऊंचा उठाते हैं, तब उनका मनोभाव ऊंचा रहता है, वो अच्छे बनते हैं। जब आप अपने बच्चा को चोर रुककर कहना शुरू कर देंगे, वैसा हो जाएगा। आपको ही पेशेंस, अपने माता पिता की बहुत बड़ी जवाबदेही है। अब माता पिता के बाद विद्यालय में शिक्षक का। आप किसी बच्चा को चोर नहीं, यदि वो कर भी रहा है उसको बड़ा ही प्यार समझाइए कि देखो किसी दूसरे लोगों का चोरी नहीं करना चाहिए। मान ले देख लेगा, लोग क्या कहेगा इसको नहीं मिलता है, इसका माता पिता गरीब है तब न चोरी करता है। कितना लोग हंसता है, देखते हो हंसता है, कहते हैं वो हंस रहा है। तो इस तरह से पोलाइटली हम समझाते हैं। जो बदमाश टाइप का बच्चा रहेगा उसी को वाह तुम तो बहुत तेज हो, बहुत तेज हो, तुम तो बहुत तेज हो, कहते हैं ना। इस प्रकार से बेटे को दोनों लगी ये सर बंद हो गया, लाइन में लगाइए। आदेश दे दिया चार्ज लगेगा, ये सर चार्ज में लगेगा। कहना है कि समाज की क्या उपयोगिता है और अपने राष्ट्र की क्या उपयोगिता है और विश्व शांति में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। सपोज करो समाज की उपयोगिता की बात करते हैं। आपका घर 5 मंजिला है, कितना मंजिला है? 5 मंजिला मंजिले घर, किसी प्रकार की कमी नहीं, चारों 1 बीघा जमीन में मेरा घर है, सब चीज पूरा है। समाज में और सारे लोग रहते, गाँव बहुत सारे लोग रहते ही नहीं, सबका घर अगलगी में जल जाए, जल गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे फर्क पड़ेगा। समाज के लोग यदि पूरा का पूरा गरीब हो जाए, निसहाय हो जाए, आफत में आ जाए, आप नहीं बच सकते। और इसीलिए हमारे देश की ऐसा कल्चर रहा है कि अपने पड़ोसी से बड़ा मेल से रहते हैं। आप बांग्लादेश की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, हमारी कुछ ज्यादा कभी होता है तो शरणार्थी के रूप में बिहार के किशनगंज जिला से लेकर कटिहार जिला तक वो लोग आ जाते हैं। और अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव की जो हम अपने संस्कार में पाले हुए हैं तो सबको सुरक्षित करते हैं। तभी तो दलाई लामा, धर्मगुरु दलाई लामा को कितना 50 के दशक से अब तक है, अब तो बूढ़ा होने वाला है बौद्ध गुरु है ना, बौद्ध गुरु है। और भूटान कहाँ गए हो? तिब्बत का है सर। आप देखिए क्या होता है, हमारे पड़ोसी दो ही हमारे पड़ोसी ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत करते रहता है, एक चीन है पाकिस्तान। देखिए ये पड़ोसी, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि भाई आप अपने जगह पर रहिए। आज तक भारत किसी देश पर अपने तरफ से पहले आक्रमण किया है? नहीं किया है, लेकिन पड़ोसी के द्वारा बार बार आक्रमण होता है और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आक्रमण करता है, लेकिन पहले हाथ नहीं उठाता है। गांधी जी तो ऐसे थे, एक तमंचा लगाता था, कहा कि ये बचा हुआ है, और लोग शर्मा जाता था, कैसा आदमी, धन है प्रभु, चलिए चलिए ठीक ठीक ठीक, कोई लजा के चला जाता था। सही माने में यदि कोई आदमी गाली देता है तो कहता बस हो गया, अब आपके पास गाली नहीं है, और गाली दीजिए, और गाली दीजिए। गाली देने वाले बेचारे शर्म आ आएगा ना। ये तरीका है। समय के जब अनुसार आप टीचर बनेंगे
पीछे से 5 लड़का वो क्या कहेगा? सुनो, टीचर जब बनिएगा पीछे लड़का भाषण भर देते जानते नहीं। वो टीचर सुन लिया, इसके बावजूद भी अपना टॉपिक पर ही डटा रहा, उसको बताने का प्रयास किया, क्योंकि हम इस सिद्धांत से अवगत है 100 में 70 बेईमान यदि भारत महान। 100 में यदि 70 आदमी भी हमें निगलेक्ट कर रहे हैं और 30 आदमी हमारी बात को बढ़िया से सुन रहे हैं, अपनी बात को रखेंगे। ये शिक्षक में गुण होना चाहिए। अभी लगता होगा कि सर हम लोग भी पीछे करते चाहिए सर, अब 1:30 बजने वाला है। मैं देखो, मैं ये क्लास जब लेता हूँ, मैं 2-3 घंटा तक लगातार क्लास लेने की क्षमता रखता हूँ और टॉपिक में मैं बात करूंगा, मैं बात करता हूँ, मैं तो पूरी क्लास ट्रेनिंग में भी लेता हूँ। चलिए अब इसको क्लियर हो गया। समाज को विश्व शांति, यदि शांति स्थापित करना है, अपने समाज को भी सुरक्षित रखना है, अपने राष्ट्र को भी सुरक्षित रखना है और दूसरे राष्ट्र को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा, तब विश्व में शांति स्थापित कर लेंगे। ऐसा विचार हमें रखना होगा और इस विचार से बच्चों को अवगत कराना होगा। अब मान के चलो पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, ठीक, सपोज करो है भी, जो भी हो, नहीं भी है, मान लिया है ही। यदि उनके देश में बॉर्डर है, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, समझ करो, इस जगह वो कहेगा हम अपने बॉर्डर में हम कुछ भी करें, हम कचरा नहीं फैलाएंगे, हमारी जमीन हमारी मर्जी, हम गोला हम बम यहीं विस्फोट करेंगे। ये बम देखिएगा कि सरहद ये पाकिस्तान की सरहद है, ये हिंदुस्तान की सरहद देखेगा। ये बम तो जहां तक क्षति करने वाला वहां तक क्षति करवा देगा। इसीलिए कहता नहीं जमीन तुम्हारा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बम विस्फोट करोगे, ये भी प्रभावित होगा। अब भूखमरी उधर होगा, चिल्लाएगा अनाज दो, कौन इतना पक जाएगा। जो सेंसिटिव व्यक्ति होते हैं वो कहता है चलो अलग हो गया, क्या हुआ, 55 करोड़ इसको दे दो, क्या दो 55 करोड़ पाकिस्तान को, 55 करोड़ को देगा, कमा के देगा। आज तक कमा करके नहीं दे पाया 55 करोड़, पैसा बुलंदी खाता में चला गया, समझ रहे ना। तो कहने मतलब पड़ोसी यदि मजबूत रहता तो आपसे हेल्प नहीं लेंगे, आपको हेल्प देंगे। यदि समाज में आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, अब बगल में भीख मांग रहा है और उसको अधसर सांप काट लिया, तुरंत आप अपनी गाड़ी में बैठा करके हॉस्पिटल ले जाकर इंजेक्शन दिलवाइएगा, वो बच जाएगा। वो गरीब को कमाया है। आप कितना पैसा वाला है, आपको जरूरत पड़ गया किसी चीज के, उसी बुलाइएगा कि ये काम कर दीजिए काम। इसलिए समाज में सब लोगों को रहना जरूरी है। आप सुखी है तो कुछ नहीं है जब तक आपका पड़ोसी भी सुखी ना हो, है ना। इसीलिए विश्व में शांति स्थापित करना है तो बच्चे को उस तरह की भावना का विकास करना है कि पूरा समाज जो है, पूरा विश्व है, जब तक अपने समाज के लोगों से मिलजुल कर नहीं रखेंगे, भाईचारा बना के नहीं रखेंगे, विश्व में शांति स्थापित नहीं हो पाएगा। अभी इजराइल और देख रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। जो हमास है वहां पर वो क्षेत्र है, उसके बीच युद्ध चल रहा है। बहुत लोगों ने कहा हमास पहले अटैक कर दिया, अटैक किया, कौन किसने किया? हमास ने किया। बहुत लोग कह रहा है हमास कर दिया है, बहुत गलती है, इसको तो ऐसे करना चाहिए। हम तो कहते हैं, अभी भी हम कह रहे हैं गलती इजराइल का है। इजराइल फिलिस्तीन को सर अपने गलती इजराइल का है। वो जमीन इजराइल का जो क्षेत्र है, इजराइल था ही नहीं। ये सर पूरा फिलिस्तीन था ही नहीं। अरे वो लोग रह गए ने, तो वो कहा कि अच्छा ठीक है भाई, आप लोग रह गए, अब रह जाइए, क्षेत्र प्रांत है अपना, रहिए।
वो क्या किया, रहने के बाद धीरे धीरे वो समझ जैसे ट्रेन में सफर करते हैं, यदि किसी को सीट दे दो तो कहता है हसन मेरे प्यारे, हसन मेरे प्यारे, और जिसने सीट दिया वो खड़ा हो जाता है, कहता है कमर दर्द कर रहा है, आप जो है खड़ा होने दीजिए, इतना खसकाया कि बेटा खड़ा हो। वही हाल है, फिलिस्तीन के भाग को छोटा कर दिया, इजराइल ज्यादा हो गया। हमास के संगठन है, प्रतिशोध की अग्नि में जलता है, वो चाहता है कि किस दिन इजराइल समाप्त हो जाए, हमारा जो हक है, हमारी जो जमीन है वहां तक पहुंचे, इस आस में। इसीलिए शायद ऐसा किया है। हम भी नहीं जानते थे, हम इधर जब युद्ध चला तो एक वीडियो देखिए, उसी से हम समझ विकसित की। किसका वीडियो देखिए? खान सर का, खान सर का वीडियो देखिए। हमको लगा कि ये एक ऐसा टीचर है, इतना बढ़िया बताते हैं खान सर, अभी नाम है पूरा भारत चला गया नाम खान सर, है ना। तो उनकी वीडियो में स्पष्ट हुआ गलती किस, इसलिए आंख मूंद कर किसी गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इसलिए नहीं बोल पाएंगे कि अभी इजराइल से बढ़िया संबंध भारत सरकार के जो बहुत चीज वहां मिलता है। चलिए, कहने का मतलब है कि हम अपने बच्चा परवरिश करेंगे और विद्यालय में कभी भी धर्म जाति को बात नहीं करेंगे। कौन धर्म ऊंचा है, कौन धर्म नीचा है, सभी धर्म बराबर है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। किसको धारण करना? अच्छी बात को धारण करना ही धर्म है। धर्म का परिभाषा यदि लिखना चाहते हो लिखो, अच्छी बातों को धारण करना ही धर्म है। कोई नहीं काट सकता है, कोई धर्मावली नहीं काट सकते। अच्छी बात को धारण करना, किसी भी धर्म में कत्ल करने के लिए इजाजत नहीं देता है, किसी भी धर्म में। कहाँ इधर जा रहे हो? तो भी आइए गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं न्याय के क्षेत्र में। न्याय, जस्टिस, न्याय के क्षेत्र में आप देखिए, न्याय के क्षेत्र में बात करते हैं। एक नियम है, यदि बच्चा बदमाशी कर रहा हो तो सुधारगिरी होता है, बाल सुधारगिरी होता है। 16 साल तक के बच्चा है, उसको बाल सुधारने का प्रयास करते हैं, ना कि 18 साल से 16 साल, 18 साल से पहले 16 साल तक के बच्चा की चर्चा किया हुआ देखते हैं। 16 होगा, अच्छा इसको क्लियर कर देंगे 16 के, हम कहीं 16 देखे। चलिए जो भी हो, हम बात करते हैं। उसमें ये कहता है यदि बच्चा ने गलती किया है सुधारने का मौका देना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जाने अनजाने में गलती होती है, और एक बार गलती किया है और उसको जो है हम दंडित कर देंगे, उसका लाइफ तो बर्बाद हो जाएगा। सुधारने का मौका देना चाहिए, है ना, सुधारने का मौका देना चाहिए। तो इस प्रकार से सुधारने के मौका देना चाहिए। तो बाल अपराध पर जब बात कर रहे हैं तो पहले बच्चे को उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अपराधी क्यों बने, उसका पूरा नहीं हुआ, और इसलिए पूरा जब नहीं हुआ तब जब अपराध करते हैं। जब पूरा नहीं बच गया तो उसको पूरा करने की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपराध करते हैं, और उसको बचाने के लिए हम देखेंगे कि बच्चा किस प्रवृत्ति का है, उसकी क्या आवश्यकता है। एज ए टीचर के रूप में उसको केयर करते हैं, बच्चा की आवश्यकता क्या है, आखिर इस तरह की बच्चा की प्रवृत्ति क्यों है, तब समझने की कोशिश करते हैं, अपनापन बना करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, तब हमसे वो शेयर करता है अपनी बात, तब जहां तक संभव हो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बच्चा सुधार भी जाता है। बहुत सारे फिल्म देखते हैं तो उसको कैसे सुधारता है। तो इस प्रकार से
ये टीचर को बच्चे के अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो उनसे अवगत होना पड़ेगा कि आखिर में अपराधी प्रवृत्ति के बच्चा कैसे बने, है ना। अच्छा, न्याय के क्षेत्र में बात करते हैं। आप एक एज ए टीचर जस्टिस करते हैं क्या सही और क्या गलत है। तो इस उम्र के हिसाब से इस बच्चा को दंड कितना देना चाहिए। आप छोटा बच्चा है, बदमाशी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कपार खोल दे, उसका ये मतलब नहीं कि उसको गोली मार दे, है। उम्र के हिसाब से उनको पनिशमेंट देंगे, उम्र के हिसाब से। यही कहता उनकी उम्र के हिसाब से एज शिक्षक को पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट में क्या देते हैं, कभी कभी पनिशमेंट कार्यशील होता है। बच्चे कहते हैं तुम बहुत बदमाशी करते हो, तुम याद नहीं करते हो, सबको टॉफी देंगे और तुमको टॉफी नहीं देंगे, टॉफी सबको टॉफी देंगे और तुमको टॉफी नहीं देंगे। अब बच्चा सोचेगा हमने क्या गलती की, सबको मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा है, कोसेगा अपने आप को कि सुधार करने की कोशिश करेगा। तो छोटा छोटा गलती करेंगे, तुमको नहीं देख खेलने के लिए, तुम बैठो, तुमको नहीं देगी खेलने के लिए, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो थोड़ा सा फिर कहेगा सर हम बदमाशी नहीं करेंगे, ऐसा करते हो ना, सर बदमाशी हम नहीं करेंगे, तब फिर उसको साथ करते हैं। तो मौका दे करके देखो, ये कोशिश करना चाहिए, इसको मौका पूरा देंगे, थोड़ा सा रोकते, ऐसा दिलाते। तो बच्चे की उम्र के अनुसार, उनके व्यवहार के अनुसार हम शिक्षक उनके ऊपर थोड़ा दबाव देते हैं ताकि उसमें सुधार हो। अब पूरा छड़ी से पूरा बरसाना शुरू कर देंगे, पता चलेगा कल से विद्यालय वो नहीं आएंगे। एक बात का विश्वास है कभी, पहले के शिक्षक कठोर थे, इसीलिए साक्षरता स्तर निम्न थी। पहले के शिक्षक बहुत कठोर, मारते थे, डंडा, ये मोटा डंडा उससे पीटता था। हम भी जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे इसी तरह पीटता था। हमको एकाधे बार लगा, ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि हमको डर लगता था, इसीलिए जो देता था हम सोचते थे कि रात भर मतलब सोने से पहले इसको बना ले, याद कर ले पूरा, ताकि नहीं मारे, हमको डर लगता कोई। और जो मार के डर से भाग गया विद्यालय से, वो मूर्ख रह गया और थोड़ा बहुत जाना, उसके बाद नहीं जानकारी नहीं ले पाया। उन लोगों से मैंने काउंसलिंग किया, कल आप पढ़ना क्यों छोड़ दिए, कल के पढ़ना। एक दिन गए ऐसे, 55 मास्टर थे, पूरा मार पीट में आगे थे, अब गए कुछ छोड़ गए थे, टिकोला उठा रहे थे, और उसके बाद है आए पीछे से ही डंडा देना शुरू कर दिया। हम गलिया के भागते रह गए, आज कभी नहीं गए स्कूल। कहले अच्छा किसी आपने पढ़े, करके और नहीं पढ़े, डरा गया है। तो कहने का मतलब उस समय वही बच्चा ठीक पता था जो पढ़ने लायक, जो बच्चा पढ़ने लायक ठीक नहीं था। आज के समय में मैट्रिक तक कुछ नहीं जानेगा और बच्चा पदाधिकारी बनेगा, बाद के समय में बुद्धि विकास करता है। चलो इतना ही कह करके समाप्त करते हैं, ठीक है। हाँ, और कुछ सवाल? हाँ, संस्कृति बेशक तो ये क्या समय लगाना, थोड़ा सा